प्यारे भक्तों, आज मैं आपको पंचमुखी हनुमान और अहिरावण वध की अद्भुत कथा सुनाने जाने वाला हूँ। आप कथा के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी 3 बड़ी सीख बताऊंगा जिससे कि आपका जीवन सफल बने। तो आइए जानते हैं, कथा इस प्रकार है। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम। कथा इस प्रकार है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लंका युद्ध अपने चरम सीमा पर था, तब एक समय ऐसा भी आया था कि जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पातालोक में कैद हो गए थे। यदि उस समय हनुमान जी न होते तो क्या होता? आज की कथा में आप जानेंगे अहिरावण कौन था, उसने श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कैसे किया, मकर ध्वज कौन था और पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप प्रकट क्यों हुआ और आखिर कैसे हुआ अहिरावण का अंत। तो आइए जानते हैं। लंका युद्ध का दृश्य। लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था और चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम चल रहा था। रावण के बड़े से बड़े योद्धा पराजित हो चुके थे। रावण को बहुत ही चिंता सताने लग गई और वह निराशा में डूब गया। तब उसे एक अपने मायावी भाई अहिरावण की याद आई और उसने अहिरावण को याद किया। अहिरावण एक प्रकार से पाताललोक का राजा माना जाता था और वह तंत्र मंत्र में अत्यंत ही शक्तिशाली और महान निपुण माना जाता था। रावण ने उससे सहायता मांगी तो अहिरावण ने एक शर्त रखा और उसने कहा, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, बल्कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उठा के ले आऊंगा। क्या आपको लगता है कि हनुमान जी को इस योजना के बारे में पता नहीं लगा होगा? इसी बीच विभीषण जी ने सभी को सावधान रहने को कहा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण कर लिया। वह शिविर में प्रवेश कर गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से सभी को सुला दिया और श्री राम और लक्ष्मण जी को उठाकर पाताललोक ले आया। सुबह जब सब जागे तो पूरा शिविर शोक में डूब गया। विभीषण जी ने बताया कि यह कार्य केवल ही है तो अहिरावण का ही है, बाकी ये कार्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही मायावी शक्तिशाली है जो कि ये काम कर सकता है। हनुमान जी तुरंत ही पाताललोक की ओर चल पड़े। वहाँ द्वार पर एक ऐसा वीर योद्धा मिला जिसका नाम था मकर ध्वज, जो कि हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। उसने हनुमान जी को अंदर आने से रोका। और मकर ध्वज का जन्म कैसे हुआ, आइए ये भी अपन जान लेते हैं। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने गए, तब उनके शरीर से निकला एक पसीने का कण समुद्र में गिरा। उसे एक मछली ने निगल लिया और उससे मकर ध्वज का जन्म हो गया। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। मकर ध्वज अपने कर्तव्य पर अड़िग रहा और अंत में हनुमान जी ने उसे पराजित किया, लेकिन उसका सम्मान भी किया। यह प्रसंग से अपन को एक सीख मिलती है कि कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। और इसके बाद अपन जानते हैं कि अहिरावण ने 5 दिशाओं में अपने दीपक जलाए थे, जिसके अंदर एक भविष्यवाणी की थी कि जब 5 दीपक एक साथ नहीं बुझेंगे तो अहिरावण नहीं मर सकता है। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसके अंदर पूर्व हनुमान जी, दक्षिण में नरसिंह जी, पश्चिम में गरुड़ जी और उत्तर में वराह जी और ऊपर हयग्रीव। 5 मुख से एक साथ 5 दीपक बुझाए गए और अहिरावण का वध कर दिया गया। ऐसा देखकर श्री राम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री राम और लक्ष्मण जी अहिरावण की शक्तियों से मुक्त हो गए। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे समान सेवक तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा भक्त संकट से नहीं डरता। धर्म की रक्षा के लिए साहस और बुद्धि दोनों आवश्यक है। प्रभु की सेवा करने वाला कभी अकेला नहीं होता। तो भक्तों, यदि आपको हनुमान जी की यह कथा आपको पसंद आई हो और आप हनुमान जी के परम भक्त हो, तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।